क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर AC और AB पर दो शीर्षलंब हैं BE और CF। यहाँ से BE और यहाँ से CF, ठीक है। और शीर्षलंब ऐसे है कि इधर 90 डिग्री कोण बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। इसका नाम है E, इसका नाम है F, ठीक है। कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा गया है। अब इसमें शीर्षलंब है जो आपका AC और AB पर शीर्षलंब है। AB पर जो शीर्षलंब है वो कौन है? CF है ना लंब। यहाँ पे लंब मतलब क्या? 90 डिग्री का कोण। और जो AC पर शीर्षलंब है वो कौन है? BE है। आपको सिद्ध क्या करना है? दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। आपको सिद्ध करना है कि ये शीर्षलंब आपस में क्या है? बराबर है, ऐसा आपको साबित करना है। देखिए पहले तो लिखिए दिया है त्रिभुज ABC में क्या है? AB बराबर AC। AB और AC आपस में क्या है? बराबर है। अब ये जो आपका शीर्षलंब है CF तथा CF लंब किस पर लंब है? AB पर। तथा BE लंब किस पर है? AC पर लंब है, ठीक ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आपको दिया है तो हो गया, दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि आपका ये जो शीर्षलंब है CF और BE ये आपस में क्या है? बराबर है, ऐसा आपको साबित करना है। कोई दिक्कत यहां तक? अब आ जाइए प्रमाण में। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आखिर ये जो त्रिभुज है, ये जो है BE और ये जो है CF किस किस त्रिभुज में है? अगर एक बार हम त्रिभुज लेते हैं ABE या AEB लेते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ABE लेते हैं कि त्रिभुज ABE तथा AEB लिखो तब अच्छा लगेगा। AEB 90 डिग्री कोण बन रहा है ना जी। तथा यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा AFC में। ये दोनों में क्या क्या चीज़ है? AB है, AC है, तो लिख दीजिए AB बराबर AC। क्या है? दिया है, ये दिया हुआ है ना भाई। अब आगे आ जाइए, कोण AEB बराबर कोण AFC। 90 डिग्री है ना जी। यहाँ पर भी इधर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री का है, यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री का कोण। दोनों 90 डिग्री का है। अब एक चीज आप बराबर करिए। आप लोग दिमाग लगा बताइए तो कौन चीज एक और बराबर हो सकता है? यहां पर गौर फरमाइए। A इसमें भी है, A इसमें भी है। इसका मतलब ये जो कोण है भाई साहब, ये दोनों में है कि नहीं? इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो आपका ये हो गया आपका कोण A बराबर कोण A। B कैसे होगा? कोण A दोनों में ना है, तो क्या हो जाएगा? ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, त्रिभुज जो त्रिभुज हमारा आ रहा है, जिस त्रिभुज में जो चीज सिद्ध करना है CF और BE जो इसमें सिद्ध करना है वो होना चाहिए। तो CF आपका कहाँ है? तो CF आपका इस त्रिभुज में है, त्रिभुज हुआ ना जी। और BE आपका इस त्रिभुज में है, त्रिभुज का नाम रख दिए AEB और AFC। दोनों त्रिभुज में दो चीज बराबर हमारा दिया हुआ है कि एक बार AB बराबर AC, इसमें भी AB है, इसमें भी AC है। पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, बराबर हुआ।
और हम लोग क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये लंब है, लंब है तो यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, इधर भी और इधर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। इसका मतलब 90 डिग्री का कोण है। कोण का नाम रख दिए ए ई बी और AFC, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। दो चीज़ तो हमारा दिया हुआ है। तीसरा हम लोग दिमाग लगा लिए कि जो A है दोनों में है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, लुटुक फुटका है, दूध भात है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि A हमारा यहाँ भी है और A हमारा यहाँ भी है। बाकी चीज़ मिल रहा है क्या? ये तो मिल रहा है ना जी, दोनों त्रिभुज में है। तो इस कंडीशन में कौन सा कसौटी लगा? इसीलिए ASA कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता कसौटी द्वारा त्रिभुज, त्रिभुज का नाम यहाँ दिया हुआ है ना भाई, AEB सर्वांगसम त्रिभुज AFC। कोई दिक्कत? त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं कि नहीं? कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता है ना। तो आप लिखिए, जो चीज सिद्ध करना था आपको इस त्रिभुज का BE और इस त्रिभुज का CF। चूंकि यहाँ उल्टी पलटी हम लिखे हुए हैं तो कोई जरूरी नहीं था, इधर BE कर देंगे और इधर CF कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस त्रिभुज का BE हो रहा है ना, और इस त्रिभुज का CF हो रहा है। इसको CF हम लोग लिख रहे हैं, CF लिखेंगे। तो BE चाहे FC बोलिए चाहे CF बोलिए एक ही बात है, चाहे BE बोलिए चाहे EB बोलिए एक ही बात है। तो जो मांग रहा है वही देंगे। BE बराबर CF, BE इस त्रिभुज का एक भाग है और CF इस त्रिभुज का एक भाग है। कहां से भैया? CPCT द्वारा प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार, ये दोनों भुजाएं AB और AC दिया हुआ है बराबर, और ये दोनों 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये भी दिया हुआ है क्योंकि लंब बोल रहा है। यहाँ देखिए बोल रहा है कि लंब है ना, लंब है तो 90 डिग्री कोण होगा तो बराबर हो जाएगा। और ये जो कॉमन है, तीनों चीज लगा करके AS से सर्वसमता कसौटी लगा दिए और AS1 सर्वसमता कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज आपस सर्वसम हो गया। और त्रिभुज आपस में सर्वसम होता है तो उनकी संगत भुजाएं, यानी संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों बराबर हो जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं CPCT द्वारा कॉमन कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका फुल फॉर्म होता है CPCT, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, द्वारा ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक ना? चलिए नोट करिए।